हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइलोजिज्म के बारे में, जो कि हमारी एनालिटिकल रीजनिंग का एक भाग होता है। उसके अंदर आता है और ये हमारी रीजनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसके अंदर दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। फर्स्ट है नो कलर इज ए पेंट, नो पेंट इज ए ब्रश। तो हमें बताना है कि इसमें कंक्लूजन कौन सा वाला हमारा ठीक है। तो इसमें बता रहा है कि नो कलर इज ए पेंट, मतलब कि जो हमारे कलर है और जो हमारा पेंट है दोनों के अलग अलग। तो इसको हम जो रीजनिंग के अंदर पेन डायग्राम से स्टेटमेंट्स को मतलब बना के देखेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो इसके अंदर जो हमारा कलर है और जो हमारा पेंट है वो दोनों एक जैसे मतलब नहीं है, मतलब एक के अंदर नहीं है, मतलब दोनों अलग अलग है। नो पेंट इज ए ब्रश, और जो पेंट है और ब्रश है वो दोनों भी अलग अलग है। इसके अंदर इसका कुछ भी थोड़ा बहुत भाग नहीं है। और इस इक्वेशन को हम इस तरह से भी बना सकते हैं। सेकंड इसका टाइप होता है ब्रश और जो हमारा कलर है उसमें उसका थोड़ा बहुत हिस्सा है, मतलब ब्रश और कलर जो है वो जुड़े हुए हैं। उसका कुछ पार्ट जो है वो ब्रश का कलर के अंदर भी है। तो हम इसको जो हमारी सेकंड इसको हम इस तरह से बना सकते हैं कि जो हमारा ब्रश है और जो कलर है उसके अंदर थोड़ा थोड़ा भाग है, और जो हमारा पेंट है वो अलग है बिल्कुल ही। मतलब उसके अंदर ना तो ब्रश का कुछ पार्ट है, ना ही कलर का कोई पार्ट है। क्योंकि हम इसमें कहते हैं कि नो कलर इज ए पेंट, यानी कि पेंट इन दोनों में अलग भी हो सकता है, और जो कलर और ब्रश है वो दोनों उसके अंदर कुछ पार्ट हो सकता है, पेंट बिल्कुल अलग हो सकता है। इस तरह से भी हम इसको बना सकते हैं। तो इसमें कंक्लूजन था कि नो कलर इज ए ब्रश, कोई भी जो कलर है, नो कलर इज ए ब्रश, ये वही स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी, क्योंकि जो हमारा कलर है उसके अंदर ब्रश का थोड़ा बहुत भाग है, कुछ पार्ट। तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट कंक्लूजन हमारा ठीक नहीं है। इसके बाद ऑल ब्रशेज आर कलर्स, जितने भी ब्रशेज हैं वो सारे के सारे कलर है, नहीं है, क्योंकि ब्रश का थोड़ा बहुत भाग ही कलर के अंदर है। ऑल ब्रशेज आर कलर्स, ये वही कंक्लूजन भी हमारा गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा नेदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज। इसके अंदर हमारा पार्ट हो जाएगा नेदर फर्स्ट, डी आंसर है इसका। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन, इसके अंदर स्टेटमेंट दे रखी है और कंक्लूजन दे रखा है। स्टेटमेंट्स में दे रखे कि ऑल स्टार्स आर प्लैनेट, मतलब कि जितने भी हमारे स्टार है वो सारे के सारे क्या है, प्लैनेट है। मतलब प्लैनेट के अंदर सारे के सारे स्टार्स है हमारे। और ऑल प्लैनेट्स आर गैलेक्सी, मतलब जितने भी प्लैनेट है वो सारे के सारे किसके अंदर है, गैलेक्सी के अंदर है। तो हमें क्या बताना है, इसकी जो हमारे कंक्लूजन दे रखे हैं उसमें दे रखा है कि ऑल गैलेक्सीज आर प्लैनेट्स, कि जितने भी गैलेक्सीज हैं वो सारे के सारे प्लैनेट है। तो ये वाली इक्वेशन हमारी गलत है, क्योंकि जो गैलेक्सी है उसके अंदर प्लैनेट है। प्लैनेट गैलेक्सी, जो गैलेक्सी वो प्लैनेट नहीं हो सकती। और इक्वेशन गलत है। ऑल स्टार्स आर गैलेक्सीज, ऑल स्टार मतलब जितने भी स्टार है वो सारे गैलेक्सी भी, ऑल स्टार्स आर गैलेक्सी, सारे के सारे स्टार क्या वो गैलेक्सी के अंदर है। तो हमारी सेकंड वाली इक्वेशन राइट हो जाएगी, यानी इसका आंसर आ जाएगा बी। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन में दे रखे स्टेटमेंट नो हाउस इज एन अपार्टमेंट, हाउस और जो हमारे अपार्टमेंट है वो दोनों अलग अलग है। और सम अपार्टमेंट्स आर बंगलो, यानी कि जो अपार्टमेंट है उसमें से कुछ हिस्सा बंगलो का है। मतलब बंगले और अपार्टमेंट का कुछ हिस्सा जुड़ा हुआ, मतलब सम अपार्टमेंट जो है वो बंगले भी है। तो इसमें हम बताएंगे नो हाउस इज ए बंगलो, जो हाउस है कोई भी हाउस जो है वो बंगलो नहीं है। नो हाउस इज ए बंगलो। तो इसके अंदर क्या है कि जो हमारा हाउस है कोई भी वो बंगलो नहीं है। मतलब जो हमारे हाउस और बंगले अलग अलग नहीं है। बंगले के अंदर थोड़ा बहुत पार्ट अपार्टमेंट का भी है। तो हमारी फर्स्ट वाली इक्वेशन की तरफ जाएगी। उसके बाद है कंक्लूजन सेकंड है ऑल बंगलोज बिंग हाउस, जो जितने भी बंगले हैं सारे के सारे हमारे हाउस है।
नहीं, बंगले हाउस के अंदर नहीं आ रही, हाउस तो बिल्कुल ही अलग है। तो ये वाले क्वेश्चन भी हमारे गलत हो जाएंगे, मतलब कि दोनों के दोनों इक्वेशंस गलत है। डी आंसर है इसका। उसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन, देयर के स्टेटमेंट ऑल डीज आर एस, ऑल एज आर सीज। ऑल डी मतलब जितने भी डी है वो सी के अंदर है, और ऑल एज आर सीज, ऑल एज आर सीज, ऑल डीज आर एज, ऑल डी जो है वो ए के अंदर है, और ऑल एज आर सीज, मतलब कि डी के अंदर ए, डी जितने सारे के सारे वो ए के अंदर है, और ए जितने के सारे सारे वो सी के अंदर। तो इसके अंदर बताना कि ऑल डीज आर सी, जितने भी डी है वो सी के अंदर भी है। उसके बाद देखिए सेकंड, सम डीज आर एस, जो कुछ डी है वो ए के अंदर भी है, क्योंकि इसमें हमारी इक्वेशन जो है ऑल डीज आर सी, जो ऑल डी है वो सारे सी के अंदर भी होंगे। जब वो ए के अंदर है तो वो ऑल डी जो है वो ए के अंदर हो तो सी के अंदर भी है। जो सारे के सारे डी है हमारे वो ऑटोमेटिकली सी के अंदर आते हैं। उसके बाद है ऑल डीज आर एस, जो ऑल सम डीज आर एस, मतलब जो कुछ डी है वो ए के भी अंदर है। जब सारे के सारे डी ए के अंदर है तो उसमें हमारी इम्प्लीकेशन होती है कि भाई उसमें से कुछ जो डी है वो भी ए के अंदर होंगे। अगर सारे के सारे डी ए के अंदर है तो कुछ डी ए के अंदर जरूर होंगे। तो दोनों की दोनों इक्वेशन हमारी ठीक है, इसका ये आंसर है। उसके बाद है फिफ्थ क्वेश्चन, स्टेटमेंट दे रखिए नो बैंगल इज एन ईयरिंग, सम ईयरिंग्स आर रिंग्स। जो हमारी बैंगल्स है और ईयरिंग्स है वो दोनों अलग अलग है, और जो सम ईयरिंग्स है वो हमारी रिंग्स है। ठीक है, तो इसमें मतलब कि नो रिंग इज ए बैंगल, कि जो हमारी रिंग है कोई भी रिंग जो है वो बैंगल नहीं है। इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि नो रिंग इज ए बैंगल, नो रिंग इज ए बैंगल मतलब रिंग हमारी बिल्कुल अलग नहीं है बैंगल से, उसमें कुछ पार्ट क्या है ईयरिंग्स का भी। तो ये वाले कंक्लूजन भी हमारा गलत हो जाएगा। उसके बाद है सम रिंग्स आर डेफिनेटली नॉट ईयरिंग्स, कुछ रिंग्स जो है वो ईयरिंग्स नहीं है। मतलब कुछ रिंग्स जो है वो ईयरिंग्स नहीं, मतलब इसके अंदर क्या है कि थोड़ी बहुत जो रिंग्स है वो ईयरिंग्स है, वो ईयरिंग्स नहीं है। ये वाली स्टेटमेंट भी हमारी गलत हो जाएगी। इसमें से जो मतलब कुछ तो पार्ट है बाकी तो है ही नहीं। तो ये वाली कंक्लूजन भी हमारा गलत जाएगा। सेकंड वाला कि रिंग जो है वो नॉट ईयरिंग्स है, तो इसके अंदर हमारा आंसर आएगा डी। थैंक यू। आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। अगली वीडियो में हम रीजनिंग के और टॉपिक्स और क्वेश्चंस करेंगे।